गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको भेजी जा रही है आप लगातार उनको देख रहे होंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के संग इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी विद्यार्थियों के पास तक पहुंच सके। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने संख्याओं को एपरी में सिद्ध किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, हमने लिखा है परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दशमलव प्रसार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि हम कहें तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा एक तो होगा शांत दशमलव प्रकार और एक होगा अशांत दशमलव प्रकार। अब अशांत में भी आपको ध्यान रख लेना है कि अशांत में भी एक तो होता है आवर्ती प्रकार का और एक होता है अनावर्ती प्रकार का। तो जो परिमेय संख्या होती है उसमें हमारे जो होता है वो अशांत आवर्ती प्रकार का होता है, क्योंकि जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर होता है। अब हमें ये समझना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव तो कब होगा और अशांत दशमलव कब होगा। तो देखिएगा, जैसे कि हम समझते हैं कि परिमेय जो संख्याएं होती है उनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में हम उनको लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, यानी कि हम कहें तो परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार जब होगा जब ये जो q का मान है यानी कि 10 की घात के रूप में होना चाहिए। यानी q का कोई भी मान होगा यदि वो 10 की घात के रूप में निकल के आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो शांत दशमलव प्रकार होगा। अब 10 की घात को अगर हम कहें यानी कि जो 10 होता है इसके हम गुणनखंड करें तो 10 के गुणनखंड होते हैं हमारे पास 2 और 5, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 10 के गुणनखंड 5 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है, यानी कि ये दोनों इसके गुणनखंड हो सकते हैं। यानी कि हम कहें तो जो q का मान होगा यानी कि हर का मान होगा यदि उसके गुणनखंड 2 गुना 5 की घात के रूप में होंगे तब तो वो शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा, और यदि 2 गुना 5 की घात के रूप में नहीं होंगे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब यहां हम कह सकते हैं कि जैसे उसका दशमलव प्रसार 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा। यहाँ m और n कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अब देखिएगा, जैसे कि हम इसको यदि लिखते हैं तो शांत दशमलव प्रसार में हम लिख सकते हैं यदि q का मान 2 गुना 5 और 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में हो। हम कह सकते हैं यदि q का मान 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा तब तो दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका शांत दशमलव प्रसार। और हम कह सकते हैं यदि q का मान 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में नहीं हो, यदि 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं होगा तो इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत में भी किस प्रकार का होगा, आवर्ती प्रकार का, क्योंकि अनावर्ती प्रकार अपरिमेय संख्याओं के अंदर आता है। अब जैसे कि देखिएगा, मैंने एक संख्या लिखी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि 17/10, ठीक है। अब यानी कि जब मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 17/10 के गुणनखंड लिख सकता हूं मैं 2 गुना 5, यानी कि 2 की घात 1 और 5 की भी घात 1। अब यदि हम देखें तो जो हर के गुणनखंड है यानी कि q के गुणनखंड है 2 की घात और 5 की घात के रूप में ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 17/10 एक संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे कि देखिएगा, मैंने एक संख्या लिखी है, मान लीजिएगा मैंने लिखा है 12/55। अब जब मैं इसके q के गुणनखंड करूंगा यानी कि हर के गुणनखंड करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 12/5 गुना 11। जब मैं 11 को 5 से गुणा करूंगा तो 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो जो हर के गुणनखंड है इसमें 5 तो गुणनखंड के रूप में आ रहा है लेकिन 2 की जगह यहाँ पर गुणनखंड के रूप में आ चुका है 11। अब अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या यदि गुणनखंड के रूप में हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत दशमलव प्रकार का होगा। यानी कि शांत दशमलव कब होगा, जब उनके q का मान यानी कि हर का मान 2 गुना 5 की घात के रूप में हो, और अशांत कब होगा जब 2 गुना 5 की घात के रूप में नहीं हो, तो ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है
बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कि हमें बताना है जो भी परिमेय संख्याएं हमें दे रखी है इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम संख्या देखें तो हमें लिखा हुआ है 15/1600। अब हमने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने लिखा हर के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। अब देखिएगा हमें मुझे संख्या दे रखी है 1600, तो 1600 के मैं यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहा हूँ तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 800 बार, वापस ये 2 से विभाजित हो जाएगा 400 बार, वापस 2 से विभाजित हो जाएगा 200 बार, वापस 2 से विभाजित हो जाएगा 100 बार, वापस 2 से विभाजित हो गया 50 बार, 50 को 2 से विभाजित किया 25 बार। अब 25 देखिएगा 5 से विभाजित हो जाएगा 5 बार और 5 विभाजित हो जाएगा 5 से 1 बार। यानी 1600 के जो हमारे पास गुणनखंड निकल के आए हैं वो हमारे पास निकल के आए हैं 2 गुना 5 यानी 2 की घात 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात 6 और 5 की घात 2। यानी कि ये हमारे पास 1600 के गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैं इनके गुणनखंड लिख रहा हूँ यानी कि 15/1600 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2। अब देखिएगा हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब देखिएगा यहाँ पर हम देखें तो जो हल्के गुणनखंड है 2 की और 5 के घात के रूप में आ रहे हैं यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है, के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि 2 की घात और 5 के घात के रूप में है, इसलिए हमारा दशमलव प्रसार शांत हो गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 13/3125। अब हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है तो देखिएगा हम कर रहे हैं इसके हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर हर में हमें संख्या दे रखी है 3125, तो इसके मैं गुणनखंड कर रहा हूं। देखिएगा 3125 मैं इसको 5 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25 यानी कि 625 बार विभाजित हो जाएगा। वापस मैं इसको 5 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 125 बार विभाजित, वापस 5 से विभाजित ये हो जाएगा 25 बार विभाजित, 5 से दोबारा विभाजित करने पर ये हो गया 5 बार विभाजित और 5 से 5 हो गया 1 बार विभाजित। यानी कि हमारे पास जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो निकल के आए हमारे पास 5 की घात 1 2 3 4 5 यानी कि 5 की घात 5। ये हो चुके हैं हमारे पास 3125 के गुणनखंड। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 13/3125 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 5। अब चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर 2 की घात नहीं है यानी कि 2 की घात 0 में इसको लिख सकता हूं क्योंकि चाहे 2 की घात मत हो लेकिन अगर केवल 5 की घात भी यदि हमें दे रखी है तो हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि ऐसा हो जाए कि 5 की घात नहीं आए और केवल 2 की घात आ जाए तब भी हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है, के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है थर्ड वाला 23 बटे में। अब देखिएगा यहाँ पर संख्या की जगह हमें ऑलरेडी गुणनखंड करके दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो गुणनखंड है वो केवल 2 और 5 की घात के रूप में ही हमें दे रखे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर के गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है, और यदि इसके हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में यदि दे रखे हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो हम लिख सकते हैं अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 17/6। अब देखिएगा यहाँ पर हम 6 के गुणनखंड कर सकते हैं, तो हमने लिखा हर के गुणनखंड करने पर, जब मैं इसके हर के गुणनखंड करूंगा यानी कि मैं 6 के गुणनखंड लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 3, क्योंकि जब मैं 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी हो जाएगा वापस 6। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हर के गुणनखंड आए हैं ये 2 और 5 की घात के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड के रूप में 3 आ चुका है। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती प्रकार का। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास गुणनखंड के रूप में आ चुका है, जबकि गुणनखंड में हमारे पास 2 और 5 की घात के रूप में ही होने चाहिए थे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 5th नंबर का 129 बटे में 2 की घात 2 गुना 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 की घात के रूप में भी गुणनखंड आ रहे हैं। अब अगर 7 की घात के रूप में गुणनखंड आ गए इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती प्रकार का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर के गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 35/50। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो यानी कि 50 के गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 35/2 गुना 5 गुना 5, क्योंकि जब मैं 5 को 5 से गुना करूंगा तो 25 और 25 को 2 से गुना करूंगा तो 50, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर 35/2 की घात 1 गुना 5 की घात 2। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो हर के गुणनखंड है 2 की और 5 की घात के रूप में आ रहे हैं। अब अगर हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं हर के गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर ऐसे ही हमें 7/80 दे रखा है। 80 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिएगा 80 के मैं गुणनखंड यदि निकालता हूं तो 80 को मैं 2 से विभाजित करूंगा, ये हो जाएगा 40 बार विभाजित, वापस 2 से विभाजित किया ये हो गया 20 बार विभाजित, दोबारा 2 से विभाजित 10 बार हो गया, 2 को 10 से विभाजित करने पर 5 बार और 5 को 5 से विभाजित करने पर 1 बार, यानी कि इसके गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं 2 की घात 4 और 5 की घात 1। अब यहाँ पर यदि हम देखें
तो जो 80 के गुणनखंड है ये हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो हमने लिखा हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर, जब हम हर के गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारे पास गुणनखंड निकल के आ गए हैं 80 के 2 की घात 4 गुना 5 की घात 1। अब यहाँ पर हम देखें तो जो हर के गुणनखंड है 2 की और 5 की घात के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो हमने लिख दिया हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में है, के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। यानी कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी है, इस बार पिछले क्वेश्चन में तो हमने केवल उनका दशमलव प्रसार बताया था कि वो शांत है या अशांत है, इस बार हमें उनका दशमलव प्रसार भी निकालना है और बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 13/125। जब मैं 125 के यदि हर में जो संख्या दे रखी है इसके मैं गुणनखंड करूंगा तो यानी कि ये हो जाएगा 13/125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 की घात 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 13/5 की घात 3। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो हर के गुणनखंड है ये 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में है, यानी कि केवल 5 की घात के रूप में गुणनखंड है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो दशमलव प्रसार तो इसका शांत हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, ये तो हो गया 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में है। अब हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 13/125 का यानी कि 5 की घात 3। अब हमें पता है यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 2 की घात 0। अब यदि हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हमें जो हर में जो संख्याएं दे रखी है इन दोनों की घात हमें समान बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखें तो 5 की घात तो हमारे पास 3 दे रखी है लेकिन 2 की घात 0 है, यानी कि हमें 2 की घात भी 3 यहाँ पर लानी पड़ेगी। यानी कि हम इस संख्या को यदि 2 की घात 3 से गुना कर दें तो इन दोनों की घातें समान हो जाएंगी। तो लेकिन यदि हम किसी संख्या को हर से गुना करेंगे तो उस संख्या को हमें अंश से भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा अंश व हर को 2 की घात 3 से गुना करने पर, 2 की घात 3 से गुना करने पर जब मैं इसको गुना करूंगा तो देखिएगा 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 13 गुना 2 की घात 3, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली 2 गुना 2 यानी कि 8 भी लिख सकता हूं। और यहाँ पर बटे में रहेगा 5 की घात 3 गुना 2 की घात 3। अब देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं 13 गुना 8, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 8। और इसको मैं लिख सकता हूं जब मैं 5 को 2 को गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 5 को 2 से गुना करने पर 10 और दोनों की घात 3 दे रखी है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 10 की घात 3। जब मैं 13 को 8 से गुना करूंगा तो 13 को 8 से गुना करने पर हो जाएगा 104 और 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। अब हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो बटे में यानी कि हमें 3 जीरो दे रखी है, यानी कि हम ऊपर से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और जहां से हमारी इकाई दहाई का शुरू होता है वहां से हम नंबर्स को गिनेंगे। तो हम 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 104, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.104। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो हम लिख सकते हैं 13/125 का दशमलव प्रसार 0.104 होगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो हम बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 संख्या आ रही है तो हम यहाँ पर नीचे ये भी लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार 3 अंकों के बाद अंत होगा। देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 14,588 बटे 625। अब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिएगा पहले मैं यदि हर के गुणनखंड कर लेता हूं तो यानी कि 625 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो इसको मैं 5 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 125 बार विभाजित, वापस 5 से विभाजित ये हो जाएगा 25 बार विभाजित, दोबारा 5 से विभाजित 5 बार और 5 से 5 एक बार विभाजित, यानी कि इसके गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं 5 की घात 4। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 14,588 बटे 625 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 4। अब यहाँ पर हम देखें तो गुणनखंड केवल 5 की घात के रूप में, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14,588 बटे 625 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो हमारे पास 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में ही आए हैं। अब हमें इस संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा जब मैं अगर इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करूंगा तो ये हो गया 14,588 बटे 625 के गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं 5 की घात 4 और 2 की घात 0, यानी कि 2 के गुणनखंड निकल के नहीं आए, इसलिए मैंने लिख दिया 2 की घात 0। अब यदि हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो हमें इन दोनों की समान घात बनानी पड़ेगी। अब यानी कि हमें 2 की घात 4 कम पड़ रही है तो हम अंश व हर को 2 की घात 4 से गुना कर देंगे। तो हमने लिखा अंश व हर को 2 की घात 4 से गुना करने पर जब मैं इसको गुना करूंगा यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 14,588 बटे ये हो जाएगा 5 की घात 4 गुना 2 की घात 4 और इसको भी मैं गुना कर दूंगा 2 की घात 4 से। अब 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को हम 4 बार गुना करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 14,588 गुना 2 की घात 4 का मतलब हो गया हमारे पास 16। जब मैं इसको लिखूंगा तो 5 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 10 और दोनों की घात 4 है, यानी कि 10 की घात 4। अब इन दोनों को मैं गुना कर रहा हूं तो देखिएगा गुना कर रहा हूं 16 को 8 से गुना करने पर 16 हो जाएगा 128 का 8 हासिल आ जाएगी हमारे पास 12। वापस 16 को जब मैं 8 से गुना करूंगा तो 16 हो जाएगा 128 में जब मैं 12 हासिल की जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 140 की आ जाएगी हमारे पास 0 हासिल आ जाएगी हमारे पास 14। 16 को जब मैं 5 से गुना करूंगा तो 16 पंजो 80 और 80 में मैं जब 14 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 94 का आ जाएगा 4 हासिल की आ जाएगी हमारे पास 9। 16 को जब मैं 4 से गुना करूंगा 16 4 64 में जब मैं 9 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 73 का आ जाएगा हमारे पास 3 और हासिल आ जाएगी हमारे पास 7। 16 को जब मैं 1 से गुना करूंगा 16 एकम 16 और 7 हासिल को जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 16 और 7 23, यानी कि जब मैं 14,588 को 16 से गुना करूंगा तो ये निकल के आएगा हमारे पास 2,33,408 और बटे में 10 की घात 4 का मतलब हो गया ये 10,000। ठीक है, अब हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है, यानी कि बटे में हमारे पास हर में 4 जीरो आ रही है, यानी कि हम ऊपर से 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 4 संख्या छोड़ के तो 1 2 3 4 यानी कि पॉइंट आ जाएगा 23 के बाद में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 23.3408, यानी कि हमारा ये दशमलव प्रसार निकल के आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास संख्या थी कि 14,588 बटे 625 का जो दशमलव प्रसार होगा दशमलव प्रसार ये हमारे पास हो जाएगा 23.3408 होगा। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि इनका दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात अंक होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा 1 2 3 4 यानी कि 4 अंकों के पश्चात अंक होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 49/500, तो हम 500 के यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिएगा जब मैं 500 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 250 बार, वापस इसको मैं 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 125 बार विभाजित। अब इसको 5 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 25 बार विभाजित, 25 5 से 5 बार विभाजित और 5 5 से 1 बार विभाजित,
यानी कि हमारे पास जो इसके गुणनखंड निकल के आए हैं वो गुणनखंड निकल के आए हैं 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3। 2 की घात 2 है हमारे पास, 5 की घात 1 2 3 है, यानी कि 5 की घात 3। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 49/500 को मैं लिख दूंगा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3। अब यहाँ पर अगर हम इसका दशमलव प्रसार देखें तो हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि जो हर के गुणनखंड है वो केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही निकल के आए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 49/500 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि जो दशमलव प्रसार है वो कितना होगा। तो देखिएगा दशमलव प्रसार यदि मैं निकालूंगा तो देखिएगा इसको मैं लिखूंगा 49/2 की घात 2 गुना 5 की घात 3। अब यहाँ पर हमें दोनों की घात समान बनानी है, यानी कि 5 की घात यदि हमें 3 दे रखी है तो हमें 2 की भी घात 3 बनानी पड़ेगी। यानी कि हम कहें तो 2 की घात 1 हमारे पास यहाँ पर कम है, तो मैं क्या करूंगा अंश व हर को 2 की घात 1 से गुना कर दूंगा। तो मैंने लिखा अंश व हर को 2 की घात 1 से गुना करने पर, क्योंकि जब मैं 2 की घात 1 से गुना कर दूंगा तो हर की जो घात है वो दोनों में समान हो जाएगी। यानी कि देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं 49 गुना 2, और 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3 तो हमारे पास पहले से थी, और इसको मैंने गुना कर दिया 2 की घात 1 से। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 49 को यदि मैं 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 98। अब यहाँ पर हम देखें तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, यानी कि दोनों की समान घात हो चुकी है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 98/5 को 2 से गुना करूंगा यानी 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब हो गया हमारे पास 1000। अब यहाँ पर हमें इनका दशमलव प्रसार निकालना है, तो हम क्या करेंगे बटे में जितनी जीरो दे रखी है ऊपर से उतनी ही संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर बटे में 3 जीरो है और ऊपर अंश में हमारे पास केवल 2 ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे 9 से पहले एक जीरो लगा लेंगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये हो गया 098, यानी कि 098, क्योंकि 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना था तो 1 2 3 संख्या छोड़ के हमने पॉइंट लगा लिया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है ये आ गया हमारे पास 0.098। तो हम लिख सकते हैं 49/500 का दशमलव प्रसार 0.098 होगा। और यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात अंत होगा तो हम लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। एक और चीज यहाँ पर ये जो पॉइंट से पहले जीरो है इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लगाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जीरो यहाँ पर लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना था इसलिए। यानी कि इसको अगर मैं चाहूं तो केवल इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0.098। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कुछ हमें संख्याएं दे रखी है, इनके दशमलव प्रसार हमें दे रखे हैं। अब इन दशमलव प्रसार के आधार पर हमें बताना है कि ये परिमेय संख्याएं है या नहीं है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर हमें इनके हर के गुणनखंड के बारे में टिप्पणी करनी है कि इनका जो हर का गुणनखंड है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो ये जो संख्या है ये हमारे पास परिमेय संख्याएं नहीं है, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो अगर अशांत होती है तो अशांत में भी आवर्ती प्रकार चलता है, यानी कि निश्चित संख्याओं की बार बार रिपीटेशन चलती रहती है। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आया है 120, अब अगर इसका रिपीटेशन होता तो यहाँ दोबारा 120 होना चाहिए था, जबकि यहाँ 120 की जगह हो गया हमारे पास 1200, फिर 1200 के बाद ये हमारे पास हो गया 12000, यानी कि बार बार एक एक जीरो की वृद्धि होती जा रही है और आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये कंटिन्यू संख्याएं आगे चल रही है। यानी कि हम लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर इसका हम कारण बता सकते हैं क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है।
क्योंकि यदि आवर्ती प्रकार का होता है तब तो वो आता है परिमेय संख्या के अंदर, और यदि अनावर्ती यानी कि कोई भी रिपीटेशन नहीं चल रहा है तो वो आएगा अपरिमेय संख्याओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये संख्या हमें दे रखी है और हमें बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा इस संख्या को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इसका मैं पॉइंट हटा सकता हूँ। तो इस संख्या को यदि मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 43 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दे रखी है उतनी में एक के बाद 0 लगा दूंगा, तो पॉइंट के बाद 9 संख्या है, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10 की घात 9, या फिर मैं 1 लिख के उसके आगे 9 0 भी लगा सकता हूँ। अब हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए इसको हमने बटे के रूप में लिख दिया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हमें इसके हर के गुणनखंड के बारे में टिप्पणी करनी है कि इसका हर का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिएगा इसके हर के गुणनखंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिएगा 10 की घात 9 दे रखी, यानी कि मैं 10 के टुकड़े कर सकता हूँ 2 गुना 5, क्योंकि हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में होने चाहिए। अब 10 की घात 9 दे रखी, यानी कि 2 की भी घात 9 हो जाएगा और 5 की भी घात 9 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास शांत होगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो हर के गुणनखंड निकल के हमारे पास आए हैं 2 और 5 की घात के रूप में ही निकल के आए हैं। यदि इनके गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड के रूप में आ जाते तो फिर इसका जो दशमलव प्रसार होता वो अशांत प्रकार का होता। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 27.14285 और इस संख्या के ऊपर ये बार लगा हुआ है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये कंटिन्यू इसी क्रम में आगे इनका रिपीटेशन चल रहा है। यानी कि यदि हम इसका दशमलव प्रसार बताएंगे तो हम इसका लिख सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि शांत नहीं है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अब इन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन चल रहा है तो हम इनको लिख सकते हैं कि अशांत आवर्ती होगा। अब दशमलव प्रसार तो हमने इसका बता दिया कि अशांत आवर्ती होगा। अब हमें ये बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिएगा अब इसको परिमेय संख्या है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा इस संख्या को मैंने मान लिया x, तो मैंने लिखा माना x बराबर 27.14285 है, यानी इस संख्या को मैंने क्या किया है, x मान लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक ऐसे हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने इसको तो नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 10 की घात 6 से गुना कर रहा हूं। 10 की घात 6 से गुना करने पर यहाँ मैंने 10 की घात 6 से गुना क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 6 अंक है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगर यहाँ पर 4 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो मैं लिखूंगा 10 की घात 4 से गुना करने पर। 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो मैं लिखूंगा 10 की घात 2 से गुना करने पर। अब यहाँ पर 6 अंकों की पुनरावृत्ति तो मैंने लिखा 10 की घात 6 से गुना करने पर। तो देखिएगा अब दोनों पक्षों को मैं यहाँ पर गुना करूंगा। जब मैं x को 10 की घात 6 से गुना करूंगा, 10 की घात 6 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 10 लाख, यानी कि इसको मैं गुना करूंगा 10 की घात 6 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की घात 6 गुना x बराबर। और जब मैं इसको 10 की घात 6 से गुना करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ से 6 अंकों के बाद आगे चला जाएगा, यानी कि इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो ये हो जाएगा 27 1 4 2 8 5 7। अब ये जो पॉइंट यहाँ लगा हुआ था ये पॉइंट उठकर यहाँ चला जाएगा, वापस इन अंकों की पुनरावृत्ति कंटिन्यू हो जाएगी 1 4 2 8 5 7। यहाँ पर ये संख्याएं डॉट 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 लगी हुई है, यानी कि ये क्रम आगे भी चल रहा था। ठीक है, अब ये क्रम आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। और भी हम इसको लिख सकते हैं 1 4
2 8 5 7। इसको मैंने नाम दे दिया है समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ पर ये 10 की घात 6 है, तो 10 की घात 6 को मैं इसको 10 लाख भी लिख सकता हूं, यानी कि 1 के आगे मैंने लगा दी यहाँ पर 6 जीरो, ये हो गई। अब देखिएगा जब मैं इनको गुना करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 लाख x, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 x बराबर। अब देखिएगा इस संख्या को तो हमने लिखा है एज इट इज, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 27 1 4 2 8 5 7.1 4 2 8 5 7। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो समीकरण नंबर 2 है इस समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा रहा हूं। तो देखिएगा मैंने यहां लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 में से मैं समीकरण नंबर 1 को घटा रहा हूं, तो ये तो होगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इसमें से मुझे माइनस करना है समीकरण नंबर 1, यानी कि इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1x, ठीक है बराबर। अब इसमें से मुझे माइनस करना है इस संख्या को, तो देखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट हम जब जमाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 27 पॉइंट, और ये संख्या आ जाएगी एज इट इज 1 4 2 8 5 7। तो देखिएगा ये संख्या तो आपस में कट गई। जब मैं इसको यहाँ पर घटाऊंगा तो देखिएगा 10 लाख x में से यदि मैं 1x घटाऊंगा तो ये मेरे पास बच जाएगा 9,99,999x, ठीक है, यानी कि 10 लाख x है, 10 लाख x में से यदि 1x में घटाऊंगा तो ये बच जाएगा 9,99,999x। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो देखिएगा 7 में से 7 को माइनस करने पर आ जाएगा 0, 5 में से 2 को माइनस करने पर आ जाएगा 3, और ये बाकी की संख्या आ जाएगी हमारे पास एज इट इज, यानी कि ये 27 14 और 28 ये संख्या आ जाएगी हमारे पास एज इट इज। अब हमें पता है कि गुना वाली संख्या को हम भाग में लिख सकते हैं, तो यहाँ तो रह जाएगा हमारे पास केवल x, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 27 14 28 30, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 9,99,999। अब देखिएगा इस संख्या को मैंने बटे के रूप में लिख दिया है, अब यानी कि बटे के रूप में लिख दिया है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी ये एक्सरसाइज नंबर जो 2 हमने स्टार्ट की थी वास्तविक संख्या की, आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए थे इस प्रश्नावली से संबंधित आपको पसंद आए होंगे, और आपने अपने दोस्तों के संग उनको शेयर किया होगा। साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।